नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज 19 नवंबर है और आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट आज 10 क्वेश्चन के वन चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इसे रिलेटेड जो भी स्टडी जीके या जो भी क्वेश्चन बनेगा उनकी भी चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त है एक बार क्लास को शेयर कर देना और आज की क्लास का जो पीडीएफ है आपको वो द मैजिक क्लास ऐप पर है वो मिल जाएगा। ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर आप प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। क्लास को शेयर कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अगर क्लास आती है तो आपको पता चल जाता है। साथियों आज की क्लास अपन अभी शुरू करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा आगे चर्चा करते रहेंगे और मैं आपको जो भी क्वेश्चन है वो पूछता हूँ तो आप कमेंट में जवाब दिया करो, जिससे थोड़ा ये भी पता चलता है कि आप किस करंट में अपडेट रहते हो। ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा अपडेट रहना है और कमेंट के अंदर मुझे जवाब देना है। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा सी, यानी 18 नवंबर। प्रतिवर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक नेचुरल चिकित्सा दिवस है वो मनाया जाता है। उसके बाद में और थोड़ी बात कर लेते हैं 17 नवंबर को। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ में इसके अंदर 17 नवंबर को राष्ट्रीय राष्ट्रीय मृग दिवस भी मनाया जाता है। क्या दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मृग दिवस है वो भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। उसी के साथ में एक और लिख लेना, 16 नवंबर। 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो मनाया जाता है। लास्ट में जो अपनी क्लास होगी महीने की, उस एंड में मैं आपको पूरे मेन में जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको दिवस बता दूंगा। एक्स्ट्रा ये साथ में रख लेना। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्रा दिवस और राष्ट्रीय मृगी दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये आपको जो है ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार है वो दिया गया है। क्या है? लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष वो है महाराष्ट्र सरकार देती है। कौन देती है? महाराष्ट्र सरकार है लता मंगेशकर पुरस्कार देती है। लता मंगेशकर कौन थी? तो ये आपके क्या थी? फिल्म अभिनेत्री थी। ठीक है, फिल्म अभिनेत्री थी लता मंगेशकर और इन्हीं के याद में प्रतिवर्ष महाराष्ट्र सरकार है वो ये पुरस्कार देती है और इस बार है सुरेश वाडकर को ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना क्लास को। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? स्टील उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो वो राइट आंसर होगा आपका भी, अपना प्यारा देश भारत। भारत अभी विश्व का दूसरा स्टील उत्पादक देश है वो बन गया, यानी स्टील का उत्पादन जो होता है यहाँ सबसे अधिक दूसरे नंबर पर भारत है। पहले नंबर की अगर बात करें तो वह चाइना। चाइना है वो वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पर है स्टील उत्पादक में और दूसरे नंबर पर भारत है। कमेंट के अंदर आप ये बताओ कि विश्व का तीसरा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अपने, तो उसकी भी स्टडी जीके की मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड है क्लासें लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में देनी है। और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ी सूचना देता हूँ कि करंट अफेयर की क्लास पहले शाम को 7 बजे आती थी, लेकिन अभी यह 7 बजे नहीं आएगी। अभी ये अपने मॉर्निंग में 11 बजे क्लास से आ जाएगी। इसमें क्या आपको सुबह सुबह करंट अफेयर जैसे पढ़ते हो तो करंट अफेयर की शुरुआत है वो सुबह से हो तो दिन में बाकी सब्जेक्ट आराम से पढ़ा जाता है। करंट अफेयर को शाम को थोड़ा टाइम सेट नहीं बैठता, इसलिए मैंने करंट अफेयर क्लास है वो सुबह कर दी है और जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो अपने क्या कर दिया है, शाम को 7 बजे कर दिए। और अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जिसमें दिन में 3 शिफ्ट हो जाएगी तो शाम को मैं उसी रिलेटेड है क्लास अपलोड कर दूंगा 7 बजे। ठीक है, तो ये अपनी क्लास है अपडेट हो गई है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि हाल ही में जारी हुई वैश्विक यूनिकॉर्न
रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका हाल ही में जो है जो ये यूनिकॉर्न रैंकिंग, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जो जारी हुई है इसके अंदर है फर्स्ट स्थान पर ये रहा है। इसकी अगर बात करोगे तो इसके अंदर टोटल इनकी जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो है 668 कंपनियां। 668 कंपनियों के साथ अमेरिका है वो पहले नंबर पर है। बात करते हैं चीन की, तो चीन है वो सेकंड नंबर पर रहा है। चीन के सेकंड नंबर पर है और इसकी जो यूनिकॉर्न कंपनियां कितनी है तो है वो कितनी है आपकी 172, यानी 172 है वो चीन की है। और भारत की अगर बात करें तो भारत इस वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग के अंदर है, भारत है वो तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। और भारत की जो तीसरे नंबर में कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं तो वो आपकी है 72। अब ये आपका डिफिकल्ट कब बनेगा? जब जैसे एसएससी सीजीएल या कोई अगर ऐसा एग्जाम होता है तो उसके अंदर आपको ये कंपनियां कितनी है वो पूछ लिया जाएगा कि जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं भारत की कितनी थी, अमेरिका की कितनी या चीन की कितनी थी। तो अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर है। ये आपको तीनों ही ध्यान रखना है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में AIFF फीफा अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? इसका क्वेश्चन आप या तो ऐसे समझ लो, या AIFF फीफा अकादमी है वो है जो कहाँ पर अभी हाल ही में कहाँ पर है वो लॉन्च होगी, या कैसे भी आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो इसका उद्घाटन होगा अभी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है AI जो फीफा महासंघ है संस्था है जो अपनी, तो फीफा महासंघ संस्था है उसने अपने भारत के अंदर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एक अकादमी है उसका उद्घाटन है वो करेगी। क्या है? AIFF, ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अकादमी का है उद्घाटन है वो करेगी। कौन करेगी? फीफा, ठीक है, फीफा संस्था है जो फुटबॉल की वो अभी है यहाँ पर इसका उद्घाटन करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूछा जाएगा कि AIFF जो फीफा अकादमी का उद्घाटन है या कहाँ पर लॉन्च हुआ है, या आपको ऐसे पूछ लिया जाए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अकादमी का जो उद्घाटन है या लॉन्च है वो अभी कहाँ पर हुआ है, तो उन्होंने जो इसका उद्घाटन है वो भुवनेश्वर के अंदर अभी उद्घाटन किया है। फीफा की अगर बात करें तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहाँ पर है? तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख। कहाँ है? ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पर है? आपके स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है आपके? वो है जियानी। क्या है? जियानी इन्फेंटिनो है जो यहाँ के है फीफा के अध्यक्ष है। भारत के अंदर अगर बात करें AIFF, ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है एक तो ये देख लो, इसका अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे है जो इसके अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अगर स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 23 जून 1937। कब होती है? 23 जून 1937 को अंदर इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली के अंदर है इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और AIFF फीफा अकादमी ने हाल ही के अंदर जिस अकादमी का उद्घाटन किया है वो अपने भुवनेश्वर के अंदर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? ठीक है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास या मित्र शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू हुआ है। किसके मध्य शुरू हुआ है? भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये भारत के पुणे के अंदर है वो शुरू हुआ है और इस बार ये इसका नवा संस्करण है। कितना है? नवा संस्करण है और ये आपके 16 से लेकर 29 नवंबर तक ये आपके चलेगा। ठीक है, कितना? 16 से लेकर 29 नवंबर तक है आपका ये चलेगा और नवा संस्करण है। भारत के पुणे के अंदर ये युद्ध अभ्यास होगा, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, कमेंट के अंदर यह बताना कि जो 8वां संस्करण हुआ था मित्र शक्ति युद्ध का, जो 8वां संस्करण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ है वो किसे नियुक्त किया है? क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा बी, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का है वो एमडी और सीईओ है वो नियुक्त कर दिया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे आपके उदय कोटक का। उदय कोटक का स्थान है वो अशोक वासवानी अभी लेंगे। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर अभी आप कोटक की बात कर लेते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी स्थापना है वो आपके 1985 के अंदर होती है। और ये भारत का एक है प्राइवेट जो निजी क्षेत्र का है वो बड़ा एक बैंक भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में मिथिला या मिथिली चक्रवर्ती तूफान है वो कहाँ पर आया है? ठीक है, ये अभी चर्चा में रहा है, सुर्खियों समाचारों में रहा है। मिथिला चक्रवर्ती तूफान है वो कहाँ पर आया है? तो आपके आया है बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर है मिथिला चक्रवर्ती तूफान आया है। और ये कहाँ पर टकराएगा? तो ये बांग्लादेश के अंदर टकराएगा। क्या है? बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर यह मिथिली चक्रवर्ती जो तूफान है वो यहाँ टकराएगा। और इसका जो ये मिथिले नाम है, इस तूफान का नाम है वो किसने दिया है? तो वो दिया आपके मालदीव ने। किसने दिया है? तो मालदीव। 3 क्वेश्चन ध्यान रख लेना। मिथिला या मिथिली चक्रवर्ती तूफान बंगाल की खाड़ी में आया, कहाँ टकराया? तो बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में टकराया। और इसका नाम है किसने रखा है? तो मालदीव ने है इसका नाम रखा है। ये आपको इसका साथ में ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में A.S. बायट का निधन हो गया, वो कौन थे? कौन? A.S. बायट, इनका निधन हो गया और वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसका ऑप्शन है वो लिखा हुआ नहीं है, तो मैं आपके यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। आप सी ऑप्शन आप मान लेना। ये एक उपन्यासकार थे। कौन थे? उपन्यासकार A.S. बायट। ठीक है, ये महिला उपन्यासकार थी। A.S. बायट जिसका हाल ही में निधन हो गया था, ये महिला उपन्यासकार थी। इसका जो निधन है वो 87 वर्ष की उम्र में इनका है वो निधन हो गया है। ये कहाँ की थी? ये आपके ब्रिटिश। ठीक है, ये आपके ब्रिटिश उपन्यासकार थी। इसका पूरा नाम है एंटोनिया सुसान बायट। क्या है? एंटोनिया सुसान बायट है, जो एक उपन्यासकार थी जिसका 87 साल की उम्र के अंदर निधन हो गया है। इसके साथ ही एक और आप नाम ध्यान रख लेना। एक नाम आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर V.N. प्रोफेसर V.N. गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी। प्रोफेसर V.N. गोस्वामी जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह एक कला इतिहासकार, ये एक कला इतिहासकार और लेखक थे। क्या है? कला इतिहासकार है, लेखक थे। ये अपने कहाँ के थे? तो ये भारत के झारखंड के थे। कहाँ के थे? ये झारखंड के थे। और इनको एक बार पद्म श्री पुरस्कार और एक बार इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी है वो नवाजा गया है कला संस्कृति इतिहास साहित्य के अंदर, प्रोफेसर V.N. गोस्वामी को। ठीक है, कला इतिहासकार लेखक थे ये। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। और ये भारत के झारखंड के रहने वाले थे। और जो A.S. बायट आपके कौन थी? तो ये एक महिला उपन्यासकार थी, जो कहाँ की थी? ब्रिटिश उपन्यासकार थी। कहाँ की थी? ब्रिटिश उपन्यासकार थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपके हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और यहाँ पर अभी पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो यहाँ पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये थे दोस्तों टोटल कितने आज के 10 क्वेश्चन थे। और उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके अंदर है आपके क्वेश्चन काम आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट है या दोस्त है, अगर उनका एग्ज़ाम है तो आराम से आपको एग्ज़ाम देना है।
और उससे रिलेटेड जो भी डेली शिफ्ट के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं तो उसका डेली शाम को 7 बजे अपनी क्लास है वो मैं उसके अंदर डालता रहूँगा उससे संबंधित रिलेटेड। और एक कंप्यूटर की क्लास भी मैंने डाली है, वो भी आप ज़रूर देखना, उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने साथ में बताया। करंट अफेयर की क्लास है अभी अपने वो मॉर्निंग में 11 बजे होगी और स्ट्रेटेजी की क्लास है वो शाम को 7 बजे होगी। ठीक है, चलो तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर करना। आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।